एक क्वेश्चन उठा देता हूं शिक्षा के ऊपर तो आप लोग के चुनने लग जाते हैं। अरे भाई, सारे स्कूलों से मैसेज आ रहे हैं, काइंडली पे योर फीस, वी आर रेडी टू टेक द फीस। क्यों नहीं डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो? क्यों नहीं मोदी जी आते हैं टीवी पे डायरेक्ट? रुके मत और तैयार रहिए, बहुत जल्दी जंतर मंतर में मिलने वाला हूं। कंधे से कंधे मिला के आपको आना होगा, आप लोगों के बगैर मैं अधूरा हूं। अंधभक्तों में कोई पार्टी का नेता नहीं हूं, लाखों करोड़ों माताओं और बहनों का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं कि क्या वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, इनसे पूछने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है क्या? चंद दिनों से मैं देख रहा हूं, मैं केवल मुद्दे उठाता हूं, समस्याओं को उठाता हूं आप लोगों की, जो कि मेरी आवाज है। इसलिए बागी हूं, इसलिए रेबेल हूं। और मेरे पोस्ट पे, वॉल पे तमाम लोग अंधभक्त लिखते हैं, कई सारे लिखते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता लिखते हैं कि मैं जाहिल हूं, जाहिल। और मेरी क्या औकात है कि मैं मोदी जी से या निर्मला सीतारमण जी से प्रश्न करूं? तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि क्या वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, इनसे पूछने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है क्या? क्या ऐसा है कि मुझे कोई क्वालिफिकेशन लेना होगा अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए या वित्त मंत्री से बात करने के लिए? अगर है तो वो क्या है, मुझे बता दिया जाए। अगर मैं इस लायक हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वालिफिकेशन भी लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो हैं वो हमारी वोट से है, मैं उनकी वजह से नहीं हूं, या लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी भारतीय उनकी वजह से नहीं है। वो लिखते हैं मैं जाहिल हूं। क्या मैंने आज तक कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है? क्या कोई रेबेल गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है? मैंने तो केवल प्रश्न उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं। दिन और रात एक कर रहा हूं लोगों के मुद्दों के लिए। मेरी आंखें देखिए, सोया नहीं हूं साहब, 9-10 दिन हो गए। जो भी मुझे मैसेज करता हूं उनको रिवर्ट करता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं। वो मुझसे कहते हैं ये पार्टी का नेता है, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा, अंधभक्तों में कोई पार्टी का नेता नहीं हूं, लाखों करोड़ों माताओं और बहनों का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं। और तुम चाहे जो भी लिख लो, जो भी कह लो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी मैं मथुरा गया था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। हेमा मालिनी जी माननीय सांसद है, वहां के नालियां दिखा दी, सड़कें दिखा दी, बस अड्डा दिखा दिया, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नया बस अड्डा। क्या हालत थी आप देख सकते हैं। मतलब दिखाना गलत है, बोलना गलत है, मुद्दे दिखाना गलत हो गया। अरे आप काम नहीं कर रहे हो, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत नहीं है? बड़ी कमाल की बात है। कहते कि केवल पॉइंट करना, सदानंद पति को तो केवल लाइक्स चाहिए यूट्यूब में, फेसबुक में। अरे मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूं और इसी मंच के नाते, इसी मंच के माध्यम से मेरी आवाज बुलंद, एक बागी के तौर पे, यार लाखों करोड़ों बागी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी बागी ही हैं, नहीं तो क्यों सुनते मुझे? तो भाई मैं मंच पे ही तो बोलूंगा ना। और आप एक काम करो अंधभक्तों, आपकी सरकार में तो सब कुछ है, बुला लो मुझे, मंच पे बुला लो। मैं केवल समस्याएं नहीं उठाऊंगा, समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा। और एक बात बता दूं, जब आप एक 10वीं 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बना देते हो ना, स्मृति ईरानी जैसों को जब आपने बनाया, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दूंगा, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दूंगा। लेकिन क्या है कि राजनीति में आना नहीं है ना, राजनीति में उन लोगों को लाना है जो इसके उपयुक्त हैं। अरे मैं तो एक अदना सा लोअर मिडिल क्लास हूं जी, आप लोगों ने तो हमारा खून चूस लिया, टैक्स हमसे ले रहे हो, सब कुछ हमसे करा रहे हो, आत्मनिर्भर भी हमें बनाना सीख रहे हो, हमें सिखा रहे हो। देश के गृह मंत्री टीवी न्यूज चैनल में आत्मनिर्भरता के ऊपर बोल नहीं पा रहे, उनकी जबान लड़खड़ा जा रही है, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और मुझसे पूछा गया है, आरएसएस के कार्यकर्ता ने कहा है कि अत्यंत नीच और जाहिल है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं जाहिल हूं क्योंकि मैंने सवाल उठाया, प्रश्न उठाया, तो लाखों करोड़ों मेरी तरह मिडिल क्लास परिवार के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के, क्या वो सब जाहिल हो गए? क्या बात करते हो यार, जाहिल बता देते हो। एक समस्या बता रहा हूं तो अरे मेरी समस्याओं को सुनो, उनका समाधान करो, मैं तुम्हारा भी नमन कर लूंगा। और रही बात है मेरी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, तो अंधभक्तों एक काम करो, एक काम करो, तुम जाओ एसडी कॉलेज गाजियाबाद, जहां का मैं छात्र रहा हूं,
ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं मैं, यूनिवर्सिटी का टॉपर। और उसके लिए मुझे किसी पार्टी का होना जरूरी नहीं लगता, बहुत मेहनत से शिक्षा ली है जी, टॉपर हूं मैं, टॉपर, ऐसे नहीं है। आपने तो मुझे जाहिल बता दिया। चलो बताओ जरा मुझे, प्रधानमंत्री से बात करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है? कितने क्वालिफाइड है आपके नेतागण? क्या क्वालिफिकेशन है हेमा मालिनी की जिससे मैं इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता? क्यों नहीं उठाऊंगा भाई? हमारे सांसद महोदय क्यों नहीं प्रश्न कर सकता? आप काम नहीं कर रहे हो। देखो, आवाज तो दबेगी नहीं, मैं बता दूं। अगर आपको मुझे गालियां देनी है ना, अपने घर बुला लो, अंधभक्तों में आपके घर आ जाऊंगा और आपके माता पिता के सामने बैठ के पूछूंगा कि बाबूजी, जो मैंने सवाल उठाया क्या ये गलत है? लाखों करोड़ों टैक्सी वाले चुपचाप बैठे हुए हैं घर में, गाड़ियों की किस्तें जा रही हैं, कहां से पैसे देंगे? कभी मजदूरों को 500 रुपए दे देते हो, लॉकडाउन में गेहूं दे देते हो। अरे भाई, आटा चक्की बंद हो, पिसवाएंगे कहां पे, ये तो सोचो। मैंने केवल यही तो प्रश्न किया है। ये समझ में नहीं आता मुझे, अब तक ये समझ में नहीं आता कि हम जो है एक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं या आपकी सरकारी तैयारियों से लड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टेडियम को आप आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटीन वार्ड बनाने जा रहे हो, बड़े बड़े, इसका मतलब है कोई खतरे का आभास है क्या आपको? अरे हमें भी बता दो, हम भी अपनी तैयारी कर लें। गालियां मत दो, अगर मैं सवाल करूंगा तो गालियां मत दो। अगर तुम में दम है ना, सरकार से मेरे सवालों का जवाब मांगो। और एक काम करो, मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, मुझे बुला के देखो मंच पे, जवाब दूंगा, डेटा के साथ जवाब दूंगा। और मेरे साथी जो रेबल है ना, इकोनॉमिक्स के लोग हैं, पॉलिटिक्स के लोग भी होंगे, एक मंच पे बैठा के आप लोगों का जवाब दिलवाऊंगा। ऑटो यूनियन, ट्रेड यूनियन, इनके लीडरों को ले आऊंगा, इनकी बदहाल स्थिति को आप लोगों का एड्रेस करूंगा। और अभी सोनाली फोगाट जी को देखा, भाई साहब, मार्केट यूनियन के, ट्रेड यूनियन के लोगों को पीट रहे हैं आप। ये है क्या बीजेपी का गवर्नेंस? निर्दोष व्यक्ति को मार रहे हो जो काम कर रहा है, ऐसे करेंगे आप? मैं रेबल सदानंद पति आह्वान करता हूं, रेबल के प्लेटफॉर्म में आप लोग आइए, जुड़िए, मुहिम को बढ़ाइए। जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी ना मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास का खून चूसता जा रहा है, हमेशा खून चूसा जाएगा, पैरों के नीचे रखा जाएगा हमें, अगर हमने आवाज बुलंद नहीं की तो। केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखा देंगे, इनकी कोई विफलता पकड़ी जाए उस दिन दिखा देंगे। पाकिस्तान से टिड्डियां आ रही हैं, चैनलों से खबर ही गायब कर देंगे। नॉर्थ कोरिया के शासक का वीडियो दिखा देंगे हमने चाइना को कितना झुका दिया। वास्तविकता आप सब जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग। कमाल करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है, और स्टैचू चाइना से बनवा के मंगाते हैं। रेबल नहीं रुकेगा, लाख कोशिश कर लो, मर सकता हूं, रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरे मरने से भी कुछ नहीं होता। लोग अब शुरू हो चुके हैं, कोई नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नहीं रुकेगा। आप एक को मारो 10 तैयार होंगे, 10 को मारो लाख तैयार होंगे, रुकने वाला नहीं हूं। अच्छे से मुझे बोला जा रहा है कि मैं YouTube में लाइक के लिए काम करता हूं। अरे भाई, YouTube के माध्यम से ही तो लोगों से जुड़ा हूं ना, तो लोगों को जोड़ू नहीं क्या? लोगों की प्रॉब्लम्स लाऊं नहीं क्या? तुम लोग तो सुनते नहीं हो, बड़े बड़े पद पे बैठे हो। आई है क्या हेमा मालिनी कभी उतर के? आए हैं क्या बीजेपी के नेता सड़कों में? कहां है मनोज तिवारी? क्रिकेट खेल रहा था, बताओ। और जब दिल्ली के चुनाव थे, खूब बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम, मेरे भाइयों, हिंदू मुस्लिम से लड़ो मत, ये जीने नहीं देंगे। ये ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, और ना ही भारत के किसी लोगों का है, ये किसी के नहीं है। आप देख लो, पीएम केयर नाम का एक फंड बना दिया गया है और उसे आरटीआई में नहीं लाया गया। क्या जरूरत थी अलग से पीएम केयर बनाने की? क्या आवश्यकता थी? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं है आरटीआई के अंदर? हमें पता चलना चाहिए आप हमारे पैसे से क्या कर रहे हो। अगर आप बताओगे तो हम लाख के बजाय करोड़ भी इकट्ठा करके देंगे, लेकिन नहीं। दोस्तों, इशारों में समझ लीजिए, देश गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मजाक नहीं है। मिडिल क्लास को एक गली के कुत्ते की तरह बना के रख दिया गया है। ना अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और हमसे ही सब लेते रहेंगे और हमें ही सुनाते रहेंगे। अंधभक्तों,
थोड़ी शर्म कर लो। अगर मेरे से मत लड़ो, मैं क्या हूं, मैं तो तुम्हारा ही भाई हूं। अपने गली में जाके देखो प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कितने बड़े सम्मोहन के शिकार हैं आप लोग। जब देखो राम मंदिर, जब देखो वही चीजें। अरे भाई, राम तो सबके हैं, भारत राम का है, मैं गर्व से कहता हूं। अयोध्या में जाओ, सबसे पहले मुसलमान ही ईंटें देंगे तुम्हें राम मंदिर के लिए, वो भी हमारे भाई है। ये तो पॉलिटिशियंस है जो हमें अलग करती हैं। पॉलिटिशियंस, रुके मत और तैयार रहिए, बहुत जल्दी जंतर मंतर में मिलने वाला हूं। कंधे से कंधे मिला के आपको आना होगा, आप लोगों के बगैर मैं अधूरा हूं। एक क्वेश्चन उठा देता हूं, शिक्षा के ऊपर तो आप लोग के चुनने लग जाते हैं। अरे भाई, सारे स्कूलों से मैसेज आ रहे हैं, काइंडली पे योर फीस, वी आर रेडी टू टेक द फीस। क्यों नहीं डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो? क्यों नहीं मोदी जी आते हैं टीवी पे डायरेक्ट? क्यों नहीं सरकारी ऑर्डर आ जाता है कि नहीं नहीं लिया जाएगा? लोग घरों में बैठे हैं भाई, नहीं है पैसे, और आगे का कोई रोड मैप भी नहीं है। एक्चुअली आप लोगों का तो रोड मैप था ही नहीं ना। जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई तब तो आप लोग नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी हो गए, तब आप लोग मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लग गए। वो तो शुक्र नहीं हुआ, नहीं तो आप तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिरा देते। अरे सर, मैं तो केवल एक आवाज बुलंद करना चाहता हूं। ये जो विपक्ष है ना, माननीय राहुल गांधी, माननीय केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, आपका अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मैं तो अपने आवाज इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि विपक्ष चुप बैठा है, शांत हो गया है विपक्ष। अरे मैं कहता हूं हम रेबल हैं, देश की जनता ही विपक्ष है, हमने आपको चुना है, हम ही आपके विपक्ष में आएंगे। और कौन आएगा? हमें बताने का हक नहीं है क्या आपको? ना बताएं कि हमें तकलीफ हो रही है। आपने सारी दुकानें बंद कर दी, मैकेनिक्स की बंद कर दी, मकान मालिक को बोल दिया किराया मत लो। मुझे एक बात बताओ, उनके लिए आपने क्या किया है भाई? एमएसएमई में 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने कितने डेफिनेशन दे रहे हैं आप। अरे साधारण जनमानस के लिए आ जाओ यार, साधारण जनमानस के लिए आ जाओ। जब नॉर्मल स्थिति थी तब आपने लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, लोगों को लट बजाने लग गए। बेचारे उन पुलिस वालों को भी जबरदस्ती दबाव दे दिया, इस वजह से उन्होंने भी कई बार लोगों से भिड़े। और अब जब इतनी महामारी फैल रही है तब आप चीजों को खोलने में लगे हो। आपने यहां पे ओप्पो खुलवा दिया उत्तर प्रदेश में, दूसरे ही दिन 40 लोग आ गए कोरोना पॉजिटिव। ना जाने किन किन लोगों से मिले होंगे। और तो और जी टीवी के न्यूज चैनल में देख लीजिए, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां भी कोरोना पॉजिटिव केस आपके जी टीवी न्यूज चैनल से ही आया है। क्या बताएं आपको? अरे प्रश्न करने का अधिकार दीजिए, अगर आपको जवाब चाहिए ना। अगर कोई अंधभक्त और पार्टी का कार्यकर्ता यह समझता है कि हमें जवाब देना नहीं आता, अरे मंच पे बुलाओ ना, मंच पे बुलाओ, जवाब भी देंगे। जवाब आपको देंगे, अभी तो सवाल उठा रहे हैं, जवाब तैयार है। अगर खुल गया ना जंतर मंतर में खुल के मिलूंगा, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, धमकाना मत। और एक बात बता रहा हूं, अपने आत्मा को झांक लो। अगर मैं गलत हूं, जो मेरे खिलाफ हैं, मुझे अपने घर बुलाएं, मैं आपके घर आऊंगा और आपके माता पिता के सामने पूछूंगा क्या ये समस्याएं नहीं है लोगों की? उद्योग 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 का नाम लेते हैं, क्यों नहीं करते आप पीएम केयर को आरटीआई के अंदर? क्यों नहीं करते? करो ना, पैसे की विस्तृत जानकारी दो ना, जो हमसे ले रहे हो। इतने लाखों करोड़ का टैक्स ले रहे हो, आपकी उपलब्धियां गिनाने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे। जो कभी 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट होता था ना, वो डबल हो गया है। लोकल सफर का स्तर देखिए, पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सस्ता है, आप 9-9 रुपए पर लीटर बढ़ा देते हैं। ये आपकी उपलब्धियां हैं, महान उपलब्धियां। मेरी बात सुने, मैं भक्त बन सकता हूं, भक्ति कर सकता हूं, लेकिन मैं शक्ति भी रखता हूं। रेबल हूं, रेबल, जिसे जहां मिलना चाहे खुल के मिल लें, डरने वाला नहीं हूं। आवाज तो उठती रहेगी जी, आवाज नहीं दबा पाओगे। और एक बार मंच पे बुलाओ, आप लोगों की कोई भी कमजोरी पकड़ी जाए, तुरंत टीवी ने चैनलों पे दूसरी चीजें दिखा दोगे आप। टिड्डियों का आतंक, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, रशिया में आतंक, कोरोना फैल रहा है, अमेरिका में दंगे। अरे हमारे देश की खबर दिखा दो ना, इतना खबरें कम पड़ जाएगी। समय जो है ना जी, समय कम पड़ जाएगा खबरें दिखाते दिखाते। लोगों को इतना कष्ट है, आत्मा को मत झकझोरो। हम बगावत पे आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। अरे आपको पता है राष्ट्र के युवा क्या कर सकते हैं? मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, बंगाल से हूं। आज ममता बनर्जी की सरकार है तो ममता जी गलत है, ममता जी देश को डुबा रही हैं।
जात पात कर देते हो, हिंदू मुस्लिम। अरे यार शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव हुए, आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम खेल दिया। तरक्की पे बात करो, क्यों हारे दिल्ली में, लोग जानते हैं। और अब जो स्टेट आ रही है ना, जीत के दिखा देना आप। और आपने कहा था ना कि भाई जब राजनीति में आएंगे तभी लड़ेंगे। हम आपको बगैर पॉलिटिक्स में आए लड़ के दिखाएंगे, हरा के दिखाएंगे, और जो गलत है उसे उखाड़ के फेंक के दिखाएंगे। और जो पढ़े लिखे विद्वान है अंधभक्तों तुम में से, भैया जब भी स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करनी हो ना, ऑन टेबल बुला लेना, मंच पे बुला लेना। उस दिन बताऊंगा आंकड़े क्या होते हैं। आपको हेमा मालिनी जी नहीं, जितने भी नेता है ना आपके क्षेत्र के, गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा, इनके अचीवमेंट्स गिना के दिखा दूंगा। और आप कहते हैं कि हम आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अभी आप शासन में हैं तो आप ही से सवाल करूंगा ना। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से करूंगा। दिल्ली में खामी है तो दिल्ली की भी बात उठाऊंगा। यह किसने कह दिया आपको? जबरदस्ती हमें कांग्रेस का चमचा, कभी अरविंद केजरीवाल का चमचा, क्या है ये सब? इंतजार कीजिए, रेबल्स साथ आइए। देश में एक मजाक बन रहा है मीडियम क्लास फैमिलीज के लिए, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। अब तो एक हो जाओ। कब तक इनको बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनका अत्याचार सहते रहेंगे हम लोग? कब तक? आइए रेबल के साथ, आइए जुड़िए इस मुहिम में। रेबल सदानंद पति आपका आह्वान करता है, आइए। एबीपी न्यूज ने कुछ दिन पहले मेरा नंबर लिया था। मैं जान सकता हूं मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ एबीपी में। मैं जान सकता हूं कि मीडिया के ऊपर कितना दबाव है। जो भी सरकार के खिलाफ बोले उसकी आवाज क्रश करने की, नहीं कर पाओगे। मैं रहूं ना रहूं क्या फर्क पड़ता है? मैं तो साधारण घर का लड़का हूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरे पिताजी को यही लगेगा कि 3 बेटे 1 बेटा मर गया, बस यही ना। आवाज उठ गई है, रुकेगी नहीं। आप टीवी चैनल को रोक सकते हो, इंटरनेट को नहीं रोक सकते। कब तक रोकोगे? कब तक? अपनी गलतियां सुधारो, लोगों में आओ, लोगों की समस्याओं को सुनो और अपने गंदे नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखाओ। अगर आप अच्छे दिन लाना चाहते हैं